हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 की चैप्टर 13 की एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड क्वेश्चन पढ़ाऊंगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें डिटरमाइन करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज ऑकर्ड। और क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स वेयर इवेंट ई है एट मोस्ट 2 टेल्स और इवेंट एफ है एट लीस्ट 1 टेल। ठीक है, एक क्वाइन है जिसको टॉस किया गया है 3 टाइम्स। ठीक है, और इवेंट ई में कह रहा है कि हमें एट मोस्ट 2 टेल, मतलब एट मोस्ट 2 टेल आना चाहिए। और इवेंट एफ में कह रहा है कि एटलीस्ट 1 टेल आना चाहिए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज ऑकर्ड क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है, तो पिछले 2 क्वेश्चन में हम पढ़ चुके हैं कि इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें सैंपल स्पेस चाहिए होता है। और सैंपल स्पेस के लिए हमें पता होना चाहिए कि सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होते हैं। तो ये हम कैसे पता करेंगे? क्योंकि ये क्वाइन है। ठीक है, क्वाइन है इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा। डाइस के लिए अलग फॉर्मूला लगता है। ठीक है, अगर क्वाइन है, क्योंकि क्वाइन है तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 2 टू द पावर n, वेयर n क्या है? n है अ क्वाइन, n है हाउ मेनी टाइम्स अ कॉइन इज टॉस्ड, मतलब कितने टाइम कॉइन को टॉस किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 टाइम्स कॉइन को टॉस किया गया है तो क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर 3, यानी सैंपल स्पेस में हमारे एलिमेंट कितने होंगे? 8। ठीक है, 8 एलिमेंट होंगे। अब इनको लिखेंगे कैसे? ठीक है, तो पहली बार मान लो तीनों हेड आ गया तो एच 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 लिख दिया। ठीक है, फिर दूसरी बार हमने उछाला तो 2 पे हेड आया, 1 पे टेल आया। ठीक है, फिर जब तीसरी बार उछाला हमने तो पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, तीसरे पे हेड आ गया। फिर चौथी बार जब उछाला तो फिर टेल आया, फिर दोनों पे हेड आ गया दूसरी तीसरी बार। फिर क्या करेंगे? लास्ट के 4 एलिमेंट लिखने के लिए एच को टी से और टी को एच से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये लास्ट के 4 एलिमेंट लिख लेंगे इस तरह। तो ये हो गया हमारे सैंपल स्पेस के एलिमेंट। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है? इवेंट ई। तो इवेंट ई में हमसे कह रहा है कि एट मोस्ट 2 टेल। तो एट मोस्ट का मतलब क्या हुआ? ज्यादा से ज्यादा क्या? 2 टेल्स, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 टेल आने चाहिए। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा 2 टेल मतलब उसमें 0 भी टेल, यानी एक भी टेल नहीं होगा तो भी चलेगा। ठीक है, 1 टेल भी चलेगा, 2 टेल भी, लेकिन 3 टेल नहीं चलेगा क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 2 बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक भी टेल नहीं है तो ये वाला एलिमेंट होगा। यहाँ पे 1 टेल है तो ये भी होगा, यहाँ पे भी 1 है, ये भी होगा, इसके बाद भी 1 है, ये भी होगा। अब यहाँ पे 3 टेल है, क्योंकि यहाँ पे 3 है इसलिए नहीं होगा। यहाँ पे 2 है तो इसको भी ले लेंगे, यहाँ पे भी 2 है और इसके बाद भी 2 है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा इवेंट ई। अब हमें इवेंट एफ क्या बोल रहा है? एट लीस्ट 1 टेल, मतलब कम से कम 1 टेल होना चाहिए। और उसके बाद 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन 4 नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास क्वाइन 3 ही है, मतलब क्वाइन को 3 ही बार टॉस किया जा रहा है। ठीक है, तो एटलीस्ट 1 टेल मतलब यहाँ पे तो एक भी टेल नहीं है तो ये वाला एलिमेंट यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे 1 है इसलिए इसको ले लेंगे, इधर भी 1 है, इसके बाद भी 1 है, यहाँ पे 3 है तो इसको भी लेंगे, यहाँ पे 2 है, इसके बाद भी दोनों में 2 2 ही है टेल। ठीक है, ये हो गया हमारा इवेंट एफ। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? ई इंटरसेक्शन एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ देखते हैं ई और एफ में कौन कौन से कॉमन एलिमेंट हैं। तो ई और एफ में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं? एच 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 इसमें नहीं है। ठीक है, एच एच टी है, एच टी एच है, टी एच एच है, टी 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 इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये 3 एलिमेंट है और ये नहीं है।
ठीक है, फिर TTH है, THT है, STTT है, ठीक है, तो ये है, तो ये 6 एलिमेंट है, तो लिख लेते हैं HHT, HTH, THH, TTH, THT और HTT, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F क्या होगा, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है E इंटरसेक्शन F में, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। और सैंपल स्पेस यानी सैंपल स्पेस में हमारे कुल कितने एलिमेंट है, 8 एलिमेंट है। तो ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F। अब हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ F, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F क्या हो जाएगा, यहाँ पे F में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 एलिमेंट है और सैंपल स्पेस में है 8, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, हमें क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन F हैज ऑकर्ड। तो ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ F, ठीक है, ये होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 8 8 कट जाएगा, आ जाएगा 6/7, ठीक है। तो इस तरह हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।